नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इलेक्ट्रॉमर्स पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडक्शन मोटर और सर्वो मोटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से ये दोनों मोटर एक दूसरे से अलग होती है और कौन सी मोटर को कहां पर लगाया जाता है। अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं या फिर इलेक्ट्रिकल में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएं। अगर आप इलेक्ट्रॉमर्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडक्शन और सर्वो मोटर पर आने से पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिर एक मोटर क्या होती है, क्योंकि ये हमारा एक बेसिक फाउंडेशन होता है। मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। मोटर के थ्रू हम किसी भी पंप, फैन या फिर कन्वेयर को चला सकते हैं, यानी हम इधर इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं और आउटपुट में हम किसी मैकेनिकल जॉब को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मोटर एक रोटेशन क्रिएट करती है। अब दोस्तों बात करते हैं इंडक्शन मोटर की। इंडक्शन मोटर एक सिंपल और स्ट्रॉन्ग मोटर होती है जो मोस्टली एसी सप्लाई पर चलती है। एसी सप्लाई का मतलब हुआ अल्टरनेटिंग करंट। इस मोटर के रोटर को डायरेक्ट सप्लाई नहीं दी जाती है, बल्कि स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटर में करंट इंड्यूस होता है, इसीलिए इसका नाम इंडक्शन मोटर रखा गया। ये मोटर बहुत ज्यादा लो कॉस्ट की होती है, इनके अंदर मेंटेनेंस भी काफी कम होता है और इसी वजह से इसको फैक्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कोई पंप हो गया, वेंटिलेशन फैन हो गया, कंप्रेसर्स हो गए या फिर कन्वेयर और हैवी मशीन्स पर भी इस तरह की मोटर को यूज किया जाता है। देखिए, इंडक्शन मोटर का एक लिमिटेशन होता है, वो ये होता है कि हम इसकी स्पीड को इतना एक्यूरेटली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई वीएफडी लगाए तो हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट एंगल पर स्पीड को कंट्रोल करना हो तो उस जगह पर हम इंडक्शन मोटर को नहीं लगा पाते हैं। इंडक्शन मोटर सिर्फ वहां के लिए बेस्ट चॉइस है जब आपको पर्टिकुलर स्पीड पर कंटिन्यूस रनिंग चाहिए होती है। इसीलिए दोस्तों इंजीनियर्स ने इन्वेंट करी सर्वो मोटर। सर्वो मोटर एक हाइट प्रिसाइज मोटर होती है। इस मोटर का सबसे बड़ा फीचर होता है कि हम इसकी स्पीड को एकदम एक्यूरेट कर सकते हैं, यानी हम एक्यूरेसी से इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो किसी पोजीशन पर करना हो या फिर किसी टॉर्क को कंट्रोल करना हो। सर्वो मोटर के साथ हमेशा एनकोडर या फिर फीडबैक डिवाइस लगी होती है जो कंट्रोलर को बताती रहती है कि मोटर कितनी घूमी है, किस स्पीड से मोटर घूम रही है और उसकी क्या पोजीशन है। इसी फीडबैक सिस्टम की वजह से सर्वो मोटर बिल्कुल एग्जैक्ट मूवमेंट देती है। जहां मिलीमीटर या फिर डिग्री का लेवल कंट्रोल चाहिए होता है, वहां पर सर्वो मोटर्स को यूज किया जाता है। इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि स्पीड कंट्रोल के लिए सर्वो मोटर सबसे परफेक्ट होती है। अब सर्वो मोटर के यूजेस भी वही होते हैं, जैसे कोई सीएनसी मशीन है, कोई रोबोट है, पैकेजिंग मशीन्स होती है जो ऑटोमेटिकली किसी प्रोडक्ट को पैक कर देती है, वहां पर सर्वो मोटर्स लगी होती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये होता है कि ये मोटर बहुत ज्यादा महंगी होती है और इनको चलाने के लिए हमें सर्वो ड्राइव्स और प्रोग्रामिंग की नॉलेज चाहिए होती है, यानी ओवरऑल जो सिस्टम बनता है सर्वो मोटर्स का वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। अगर हम लोड और परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों इंडक्शन और सर्वो मोटर प्रॉपर लोड ले सकती है, लेकिन दोनों के एप्लीकेशंस अलग अलग होते हैं। इंडक्शन मोटर की कॉस्ट थोड़ी लो होती है अगर हम सर्वो मोटर से कंपेयर करें। अब दोस्तों इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। इंडक्शन मोटर को फैन में, किसी पंप में या फिर कन्वेयर पर यूज किया जाता है। वहीं आप देख सकते हैं सर्वो मोटर को सीएनसी, रोबोट आर्म या फिर सर्वो ऑटोमेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर हम फाइनल कंपैरिजन की बात करें तो इंडक्शन मोटर में आपको मिलता है सिंपल ऑपरेशन, लॉन्ग लाइफ और कम खर्चा, लेकिन सर्वो मोटर में आपको मिलता है हाई एक्यूरेसी, फास्ट रिस्पांस और परफेक्ट कंट्रोलिंग। दोनों मोटर्स का एप्लीकेशन अलग होता है और दोनों का रोल अलग होता है। तो होपफुली दोस्तों आपको समझ में आया होगा एक सर्वो मोटर और इंडक्शन मोटर में क्या फर्क होता है, किस तरह से ये दोनों मोटर एक दूसरे से अलग है और प्रैक्टिकली कौन सी मोटर को कहां पर यूज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इलेक्ट्रॉमर्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट करके जरूर बताएं आपने सर्वो मोटर को कहां पर लगा हुआ देखा है। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।